आश्रय पैमाने के हम सब अपने आप को संजीदा करें, खामोशी इख्तियार करें, ताकि इस मौजूद रस्म का जिसका खुदा ने हुक्म फरमाया है बाकायदा आगाज किया जा सके। तमाम मौजूद मजाज से दरखास्त है कि आप खामोशी और संजीदगी इख्तियार करें। और जितने लोग बाहर बरामदे में हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, दरखास्त है कि आप खामोशी और संजीदगी का मुजाहरा करें। अजीजों, हम यहाँ पर खुदा के हुजूर और इन रवाओं के रूबरू इसलिए जमा हुए हैं कि इस पर हारिस इलियास और इस औरत अनीला गिल को पाक निकाह के अक़द में बांधें। चूँकि ये एक मौजूद रस्म है जिसे खुदा ने इंसान की बेगुनाही की हालत में कायम किया और जिससे वो बातनी मेल मिलाप जाहिर होता है जो मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान है। खुदावंद ने कानाए गलील में अपनी हजूरी और अपने पहले मौजज़े से इस पाक रस्म को रौनक और जीनत बख्शी। जहाँ तक एक शख्स यानी इस मर्द हारिस इलियास और इस औरत अनीला गिल का ताल्लुक है जो निकाह की पाक हालत में शामिल होने को हैं, इन दोनों के बारे में मैं एलानिया कहता हूँ कि अगर कोई शख्स कोई माकूल सबब बयान कर सकता है कि जिसके बायस कानूनन या शरअन हारिस और अनीला आपस में निकाह नहीं कर सकते तो अभी बयान करे, वगरना बाद इसके हमेशा के लिए खामोश रहे। हारिस और अनीला, मैं तुम दोनों से भी ताकीदन कहता हूँ कि अगर तुम में से कोई किसी ऐसे सबब या असबाब से वाकिफ हो कि जिसके बायस तुम दोनों आपस में कानूनन या शरअन निकाह नहीं कर सकते तो अभी इसका इकरार और ऐलान करो और इस अमर को खूब याद रखो कि जो कोई खुदा के कलाम के खिलाफ अक़द करता है खुदा उनके निकाह को कबूल नहीं करता। सारी जमात की खामोशी और हारिस और अनीला की खामोशी इस बात की गमाज़ है कि इस निकाह में किसी किस्म की कोई कानूनी या शरई रुकावट नहीं है। बताइए, हम इस निकाह और इस रस्म के बाकायदा आगाज के लिए खुदा से दुआ करें। हम सब झुकें और दुआ मांगे। दरखास्त है कि शहबाज साहब को रामकड़ी से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, दुआ में हमारे इंतजार में। वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने गुलाम यीशु मसीह के पाक नाम से तेरे कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक करता। शुक्रगुजार खुदा बाप, तूने हम सबों को सलामती बख्शी। हम सब ने यहाँ पर सलामती से पहुँचकर खुदावंद अपने अजीजों को सलामती से पाया। तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक करता हूँ। और अब जब खुदावंद तेरी पाक मर्जी से और खानदानों की बाहम मर्जी से और दोनों बच्चों की बाहम मर्जी से इस पाक निकाह की रस्म को अदा किया जा रहा है, खुदा बाप मिन्नत करता हूँ तेरा कभी हाथ करे और इस सारे रस्म के अंदर तेरा पाकों का सबसे काम करे और खुदा ये पाक निकाह की रस्म तेरे जलाल का बायस बने। आज का काम हम सबों के लिए और खासकर हारिस और अनीला के लिए बरकत, तरबियत और नसीहत का सबब बने। अपने खादर की मदद कर हमारी दुआ को सुन। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हारिस जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हारिस, क्या आप इस औरत अनीला को अपनी मर्ज़ी होने के लिए कबूल करते हो और वादा करते हो कि सारी जिंदगी इसके साथ खुदा की शरीयत के बावजूद पाक निकाह की हालत में रहोगे? क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती में
दुख और सुख में, तकलीफ और खुशहाली में इसे प्यार करोगे और इसे तसल्ली दोगे, इसकी इज्जत करोगे और इसको अपने पास से जुदा ना करोगे, और सब दूसरों को छोड़कर जब तक कि तुम दोनों जीते रहो सिर्फ इसी के साथ रहोगे। अनीला, आप मेरे सवालों का जवाब दें। अनीला, क्या तुम इस मर्द हारिस को अपना मनसूबा काम होने के लिए कबूल करती हो और वादा करती हो कि सारी जिंदगी इसके साथ खुदा की शरीयत के मुताबिक निकाह की पाक हालत में रहोगी? क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती में, दुख और सुख में, तंगी और खुशहाली में इसे प्यार करोगी, इसकी इज्जत करोगी और इसकी वफादार रहोगी, और ताज़िंदगी इसको अपने पास से जुदा ना करोगी, और सब दूसरों को छोड़कर जब तक तुम दोनों जीते रहो सिर्फ किसी के साथ रहोगी? हारिस को निकाह के लिए कौन पेश करता है? वालिद क्या पढ़ाता है? वालिद साहब। अनीला को निकाह के लिए कौन पेश करता है? अब दोनों सीधे हाथ पैरों पर रख दीजिए, अपना सीधा हाथ जी, सीधा हाथ जी। हाँ, उसको माइक दीजिए। हारिस आप मेरे पीछे बोलेंगे। मैं हारिस तुझ अनीला को अपनी मनसूबा बीवी कबूल करता हूँ, और आज के दिन से जब तक हम दोनों जीते रहे, बेहतर हालत में बदतर हालत में, तंगदस्ती और खुशहाली में तेरे ही साथ रहूंगा, तुझे प्यार करता रहूंगा और तेरी खबरगिरी करूंगा। इसका मैं ईमान के साथ वादा करता हूँ। अनीला, आप मेरे पीछे पड़े। मैं अनीला तुझ हारिस को अपना मनसूबा शौक़ कबूल करती हूँ, और आज के दिन से जब तक हम दोनों जीते रहें, बेहतर हालत में, बदतर हालत में, तंगदस्ती और खुशहाली में तेरे ही साथ रहूंगी, तुझे प्यार करती रहूंगी और तेरी खबरगिरी करूंगी। इसका मैं ईमान के साथ वादा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अंगूठियाँ हम एक अंगूठियों की मखसूसियत के लिए दुआ करेंगे जो इस बात निकाह के लिए इस्तेमाल लगाई जाएगी, ताकि खुदावंद के अंगूठियों को निकाह के इस रस्म के लिए महसूस करें, और जब तक ये दोनों जीते रहें, ये अंगूठियाँ के पास रहें और इस बात निकाह की याद फिर बनाती रहें। हम सब जुटे और दुआ दरखास्त है कि इतिहास में दुआ करने हमारे निकाह की शुक्रगुजार हैं आज के
कोई मुस्तक़बिल के लिए जो कि पाक-ओ-दामद ने मेरे ख़ानदान और हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया। निकाह की इस पाक रस्म के लिए तेरा शुक्र गुज़ारते हैं कि पाक-ओ-दामद तूने ये दिन देखना नसीब फरमाया। और आज पेशवा नेमत के लिए जो तू वालिदैन को अदा करता है तेरा शुक्र गुज़ारते हैं। अंगूठियों की इस पाक रस्म के लिए जो कि पाक-ओ-दामद इस चीज़ का ऐद करती हैं, ये दोनों मियाँ बीवी पाक-ओ-दामद एक दूसरे के साथ वाबस्ता रहेंगे। मिन्नत करता हूँ पाक-ओ-दामद इन अंगूठियों की मखसूसियत से ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को पाक-ओ-दामद हमेशा तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उल्टे हाथ के लिए इसमें पहनाएंगे और आप मेरे पीछे करेंगे अंगूठी पहनाते हुए उल्टे हाथ के लिए इस अंगूठी से मैं तुझे बेहता हूँ और अपनी जिंदगी में शामिल करता हूँ। क्लैप योर हैंड्स। जी इधर देखेंगे आप जी, ब्राइट सामने, ब्राइट सामने। थैंक यू। उल्टे हाथ में अंगूठी पहनाते हुए आप मेरे पीछे करेंगे। इस अंगूठी से मैं तुझे बेहती हूँ और अपनी सारी जिंदगी में शामिल करती हूँ। Clap your hands. चूंकि मुसम्मी हारिस इलियास और मिसबात अनीता गिल ने पाक निकाह करने पर आपस में इत्तेफाक किया है और इन दोनों ने खुदा के हुजूर और इस जमात के रूबरू इसका इकरार और ऐलान किया है, एक दूसरे को कबूल किया है और हाथों के मिलाने और अंगूठियों के तब्दील करने से जाहिर किया है। इसलिए मैं खुदा का खादिम इस कलीसिया का पासवान और बाइख्तियार निकाह का होने की हैसियत से हारिस और अनीता को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में शौहर और बीवी करार देता हूँ। जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी उसे जुदा न करे। हारिस और अनीता आप दोनों को और दोनों खानदानों और तमाम अजीजों कार को बड़ी बड़ी मुबारक। एक मुख्तसर पैगाम मुझे वक्त का इंतहाई एहसास है, लेकिन एक बहुत मुख्तसर पैगाम पेश करता है। एक बहुत मुख्तसर पैगाम हम सुनेंगे जो नवविवाहिता जोड़े के लिए बिलखसूस और हम सब के लिए मरहूम होगा। आइए खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से मलाकी की किताब का दूसरा उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक का मतलब तलावत करें। खुदा के कलाम में इस तरह से मुंदरज है, मैं तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स
से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत का वसीला हो सकता है। आमीन। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम ये बयान करता है कि खुदा ने जब से मर्द और औरत को आदम और हवा की सूरत में पैदा किया, इसके लिए खुदा का शुक्र ये था, खुदा का अपना इरादा ये था कि मर्द का अकेले रहना अच्छा नहीं। ये खुदा का अपना शुक्र है और खुदा ने ये इंस्टीट्यूशन कायम किया, ये इदारा कायम किया कि मर्द और औरत आपस में शादी करें और वो शोहर और बीवी की हैसियत से जिंदगी बसर करें और खुदा उनको औलाद बख्शे और वो एक खानदान बने। इसीलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अकेले को खानदान बख्शता है। मलाकी खुदा का बंदा, खुदा का नबी। असल में जब कम लोग कलाम सुनकर अपनी बातों में मगन होते हैं तो ये मुश्किल होता है। मैं आई हैव बीन अ टीचर फॉर 16 ईयर्स और उसके बाद फिर मैं पादरी बना, तो आदत ये है कि क्लासरूम में लोग सुने और ताकि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। और भी मुख्तसर कर देते जो 2 मिनट का सिर्फ बयान, लेकिन 2 मिनट के लिए मेहरबानी करके तवज्जो से सुने, ये सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। खुदा का कलाम मलाकी की मार्फत ये बयान करता है कि कोई शख्स जिसने जवानी में किसी औरत के साथ बीवी होने के लिए अहद किया, वो अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई ना करे। ये खुदा का हुक्म है, उसी खुदा का हुक्म है जिसने ये कहा था कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। ये उसी का हुक्म है कि कोई शख्स अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई ना करे। अमूमी तौर पर आजकल ये सुना जाता और मुशारे में बात आई है कि कहते हैं कि तलाक की रेशो बढ़ गई है पूरी दुनिया में। तलाक का जो रेशो है वो पूरी दुनिया में बशमूल हमारे मुल्क के बढ़ गया है और जिनके दरमियान तलाक नहीं होती वहाँ एक और अखबार में या टेलीविजन पर एक और इस तरह आती है घरेलू नाचाकी के बायस। तो तलाक या घरेलू नाचाकी कभी भी शादी के सिलसिले में खुदा के शुक्र का हिस्सा नहीं रहे। ये हारिस और अनीला के लिए बेखसूस और सब के लिए बयान जो शादीशुदा है कि तलाक देना या तलाक हो जाना या घरेलू नाचाकी रहना ये कभी भी खुदा के शुक्र का हिस्सा नहीं रहा। कि लोग आपस में शादी करें, जवानी में किसी जवान खातून के साथ उसे बीवी होने के लिए कबूल करें और बाद में घरेलू नाचाकी रहे, आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम ना रहे और हालात ऐसे गंभीर हो कि वो रिश्ता खतरे में बन रहे, ये कभी भी खुदा के शुक्र का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए खुदा अपने नबी के वसीले से एक हुक्म जारी करता है और हुक्म ये है कि कोई शख्स अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई ना। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि हम कमाते भी सारे हैं, हालात ठीक है, पैसे मुझे ठीक है, सब लोग कमाने वाले हैं, फिर भी ना पूरी पड़ती है और ना घरेलू हालात ठीक है। समझ नहीं आती कि स्वभाव क्या है, वजह क्या है कि ना तो हमारे घर के हालात ठीक होते हैं, ना पूरी पड़ती है, कमाते भी सारे, पैसे भी बड़े कमाते हैं, मामला क्या है, स्वभाव क्या है, स्वभाव भी किसी को समझ नहीं आती। लेकिन खुदा का कलाम में बयान कर रहा है बाकी को और सुन लो भाई, स्वभाव ये है 9 बेहतर जोड़ा भी और बाकी शादीशुदा लोग भी कमातियों और राम की स्वभाव सुन ले। स्वभाव ये है तूने अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई की है, ये स्वभाव है। घरेलू नाचाकी का भी यही स्वभाव है, पूरी ना पड़ने का भी यही स्वभाव है, घर के हालात ठीक ना होने का भी यही स्वभाव है और मामला के खराब रहने का एक ही स्वभाव है। खुदा ने हुक्म दिया था कोई शख्स अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई ना करे। चूंकि तूने अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई की है, फिर सबब तेरे सामने है और हालात भी तेरे सामने है। इसलिए हारिस और अनीला
दोनों को मैं ताकीदन ये कहता हूँ, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आप दोनों, चूंकि आपने खुदा के कलाम के रूबरू अहद व पैमान किए हैं, आप में से कोई भी एक दूसरे के साथ बेवफाई ना करे। और जहाँ पर ये लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी उसे जुदा ना करे। इसकी तफसीर मेहरबानी करके सुने। इसकी तफसीर यूँ है कि जिसे खुदा ने जोड़ दिया है, ना तो वो आपस में एक दूसरे से जुदा हो, उनके सबब से, यानी हारिस और अनीला, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा सबब ना हो कि आप आपस में जुदा हो, और ना आपके रिश्तेदारों के सबब से कोई अजीज रिश्तेदार भी इस बात का सबब ना बने कि ये आपस में जुदा हो, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा है ना वो खुद और ना अजीज रिश्तेदारों और ना दीगर लोगों में से कोई उनको जुदा करे। ये खुदा का हुक्म और खुदा का शुक्र है। अगर खुदा का हुक्म माना जाएगा, अगर खुदा के शुक्र को कबूल किया जाएगा, तो खुदा के हुक्म को मानने के नतीजे में हमेशा बरकत और बरकत मिलती है। और मेरी दुआ है आप में से हर एक शख्स मेहरबानी करके ये दुआ करे कि खुदावंद हारिस और अनीला की ज़िंदगी को खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी में तब्दील करे, इन्हें बरकत दे और इन्हें औलाद अता करे। एक और अहम बात यह है कि जब खुदा ये बार बार कहता है कि भाई तुम आपस में बेवफाई ना करना, कोई शख्स अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, तो आगे वजह भी बयान की है कि खुदा क्यों बार बार ये कहता है, खुदा का कंसर्न क्यों है कि कोई बेवफाई ना करे, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। सो अगर आपस में बेवफाई ना करेंगे तो खुदा तरस नस्ल पैदा होगी और कलाम की ये तासीर नस्ल दर नस्ल कायम रहेगी। खुदावन आप दोनों को और तमाम हाज़िर जमात को बेहद बरकत अता करें। आमीन। इससे पहले क्या हम तामील दुआ करें, सिग्नेचर्स दिए जाएंगे और एल साहब से दरख्वास्त से एक दरख्वास्त है, एक तो भी आखिरी दुआ होना बाकी है। दूसरा, अगर केक करनी हो तो वो मेहरबानी करके चर्च के अंदर ना करें, सिर्फ करीब की रस्म करने, बाकी उसके डिस्ट्रीब्यूशन बाहर हो। तीसरी बात है, अगर किसी के पास वो स्प्रे हो और वो करेंगे तो फिर ये निकाहनामा खराब होगा। ये दो एक दफा ऐसा तजुर्बा हुआ है, वो सारा निकाहनामा खराब होगा। तो ये मेहरबानी करके तो हारिस को करेंगे। आप वेट हर्ष ओके, यहाँ देखिएगा भाई। भी ऐसी सामने गेंद देखिएगा दोबारा। अरे भाई ये भी इधर सामने ब्राइट यहाँ देखिए।
हारिस की तरफ से गवाह उसके पास अपना 24 लाख का और भाई बोले साहब जो अनिला की तरफ से गवाह जल्दी या आप दोनों एक दूसरे की तरफ रुक करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ रुक करते हैं। मोहम्मद खवातीन और हज़रात, हम इख्तितामी हाइब्रिड में अभी घूंघट उठाया जाएगा। जब हारिस अनिला का घूंघट उठाए तो हम सब तालियां बजाएंगे। जी हारिस। Thank you.